हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज पटना प्रभात खबर संस्करण में बिहार में जो राज्य में अमीन की 467 पदों पर बहाली हुई थी, उसकी विज्ञापन रद्द से संबंधित न्यूज़ दिया गया है। तो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत दुखद की घड़ी है जिनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसमें हम भी शामिल थे। हम भले ही आप लोग से नहीं बताए थे, बट फिर भी हम इसका एग्ज़ाम दिए थे। बट बहुत दुख की बात है आज की, हम लोग आशा नहीं था इसका काउंसलिंग जो आज के पेपर में दिया था, इसका काउंसलिंग हम बताए थे आपको आज या कल में काउंसलिंग इसका होने वाला था। और काउंसलिंग होने वाला था, काउंसलिंग का नोटिस होने वाला था, और तभी सरकार को अचानक याद आई, हाई कोर्ट को याद आई कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। बताइए, इतना मजाक बन गया स्टूडेंट के साथ हमेशा मजाक। आपको जब यही करना था तो जब विपक्ष जब आवाज़ उठाई थी उस टाइम भी आप इसको हटा देते। तो सरकार तो मजाक बना के चाहती है कि स्टूडेंट को ही, उनका क्या घटा गया सरकार का? इसमें सबसे ज़्यादा गया जो इसके आस में 2 साल से बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा दुख तो उनके लिए हुआ ना कि वो इंतजार में थे। अब 2 साल के बाद सरकार हम ही लोग से, स्टूडेंट से ही पैसा लिए और उन्हीं के साथ खेल के उनको रद्द करके दूसरा बहाली फिर पैसा लेंगे, फिर एग्जाम लेंगे। तो लॉस तो सबसे बड़ी हम लोग के साथ है। जब आप जानते थे कि आगे ऐसा समस्या आएगा तो आप ऐसा वैकेंसी निकालते ही नहीं, 10+2 रखते ही नहीं, आप 10+2 प्लस अमानत ही रखते उसी टाइम जब इसने विपक्ष में भी आवाज़ उठाया था। लेकिन उस टाइम रामसूरत राय ने जवाब दिया था कि उन लोग को हम 25 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो। तो विपक्ष में जब विधानसभा में इस बात को उठाया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि हम 25 मार्क्स आप लोग के लिए, जो एक्सपीरियंस वाला जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम 25 मार्क्स की व्यवस्था कर दी है, उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो उस टाइम आप जब जवाब दे सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको क्यों नहीं दायर कर सकते हैं? तो उनका तो कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में दायर, क्योंकि आपने नियमावली पहले से बना चुके हैं कि नहीं हमको इंट्री लेना है। ठीक है, तो आप हाई कोर्ट फिर क्यों रद्द किए? आप इसके लिए तो आप डबल बेंच बजा सकते हैं। अब देखिए, LRC तो मिलना पड़ेगा, LRC डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंटों का मिलने के बाद ही कुछ उपाय होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि 7 और 8 दिसंबर को काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग का लिस्ट जारी करना था। ठीक है, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 20 जनवरी को 2020 को विज्ञापन हुआ था, 3.5 लाख आवेदन आए थे। 8 से 12 अगस्त 10 से 12 अगस्त को एग्जाम हुई थी, इसमें 8 प्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, ये भी बात सही है। 7 और 8 दिसंबर को इसकी काउंसलिंग होनी थी। ठीक है, तो ये जो केस का जो मैटर कुछ दिन से चल रहा था, हम बताए थे कुछ मैटर चल रहा था, उसी के कारण पब्लिश नहीं किया गया था, इसलिए हम आप लोग को प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहे थे। तो एकाएक ऐसा न्यूज आया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एट ए टाइम ऐसा न्यूज आएगा। तो LRC से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। मिलने के बाद उनको बोलेंगे कि आप डबल बेंच में जाइए, क्योंकि वही देखिए हम लोग तो जाएंगे ही, अलग बात है, बट उनको तो डबल बेंच में जाना का तब बनता है जब आप विपक्ष को जवाब दे सकते हैं इसके चीज़ के लिए। तो आप कोर्ट को क्यों नहीं दे सकते कि हमने आप अपना जो गजट में जो निकाला था रूल, वो रूल के अनुसार ही इस वैकेंसी को लिए हैं। तो आप जब रूल बनाइएगा, अन्य चीज़ों के लिए रूल मान्य है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट के लिए रूल मान्य नहीं है। ये तो हाई कोर्ट भी बहुत बड़ा एक तरह से सोचिए तो गलत चीज़ किया है, क्योंकि जब आप तो रूल को देखिए कि रूल के हिसाब से लिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दुख की खबर है। देखिए हम भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे, मेरा भी रैंक था, क्या करें, अफसोस आ रहा है। देखिए हम मेरा तीनों कैटेगरी के लिए सिलेक्शन था, फिर भी क्या करें, जनरल में 313, BC में 138, FF में 10। तो इसके लिए तो हम लोग प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। ठीक है, जो ही आगे की प्रक्रिया है आप लोग का साथ देंगे, और साथ में सब लोग इसके लिए साथ लगाइए कि जितना हम लोग से बनता है उतना तो करेंगे ना। सरकार क्यों नहीं लड़ेगी? सरकार जब आप विपक्ष को जवाब दे सकते हैं तो आप डबल बेंच में क्यों नहीं जा सकते हैं? आप इसी मैटर पर आप विपक्ष को जवाब दिए थे तो आप दीजिए। आप जब नियम बना सकते हैं, विपक्ष को जवाब देने का है, तो आप वहाँ भी जाके कीजिए। तो ये अब सरकार का कर्तव्य रह गया, देखिए सरकार क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए तो सबसे बड़ी दुख की खबर है ना। ठीक है, साथ साथ BPSC का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया PT को, 23 से, उसको अब देखिए कब आता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे इस प्रोटेस्ट में भाग ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।